ओके जी। मंगू रिप्रेजेंटेड द इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द रूल्ड क्लास, कि मंगू जो रिप्रेजेंट करता था इमोशंस को और उन सेंटिमेंट्स को जो कि रूल्ड क्लास का मीन है ऐसी क्लास जिन पर हुकूमत की जाए। तो यहाँ पे रूल्ड क्लास का मीनिंग है इंडियंस। द मुस्लिम्स वर ट्रीटेड एज ए सेकेंड रेट सिटीज़न, मुसलमानों को जो ब्रिटिश थे वो सेकेंड सिटीज़न के तौर पर ट्रीट करते थे। दे हैड नो एम्प्लॉयमेंट्स, मुसलमानों के पास जॉब्स नहीं थी। दे वर फेसिंग मैनी क्रूलिटीज़ ओवर देयर, उन पर बड़े जुल्म हो रहे थे। दे हैड नो रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, माशरे में उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। द इंडियंस हेटेड द इंग्लिश, जो इंडियंस थे वो अंग्रेज़ों से नफरत करते थे। एंड वॉन्टेड टू बी फ्री, दे वांटेड टू इन्जॉय द सेम राइट्स एज वर इन्जॉयड बाय द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, के जो इंडियन जो मुस्लिम्स थे दे वांटेड टू इन्जॉय द राइट्स एज वर इन्जॉयड बाय द पीपल ऑफ द अदर वर्ल्ड, के जो दुनिया में दूसरे लोग इन्जॉय कर रहे हैं जिन राइट्स को, मुसलमान भी उन राइट्स को इन्जॉय करना चाहते थे। मंगू वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर द क्रूअल एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट विद द मुस्लिम्स, मंगू जो था वो ख़िलाफ़ था कि जो इंडियंस हैं, जो ब्रिटिश हैं, वो मुसलमानों के साथ इतना इनह्यूमन ट्रीटमेंट क्यों उसे देते हैं। ही थॉट दैट न्यू एक्ट वुड लिबरेट देम फ्रॉम द ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, कि जो नया एक्ट है वो उनको आज़ाद कर देगा बरतानवी साम्राज्यत से। ही थॉट दैट मुस्लिम्स वुड गेट अ चांस फॉर एम्प्लॉयमेंट, कि इसके बाद मुसलमानों को जॉब्स मिल जाएंगी। दे वुड इन्जॉय देयर फंडामेंटल राइट्स, मुसलमानों को अपने जो बेसिक राइट्स हैं वो उसको इन्जॉय कर सकेंगे। ही फेल्ट ऑन हैप्पी ऑन दिस, वो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश था। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू बी बॉइलिंग हॉट वाटर विच विल डिस्ट्रॉय दोज बग्स हु सक द ब्लड ऑफ द पुअर, उसने ये कहा कि जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है हॉट वाटर की तरह होगा जो कि इन बग्स को, बग्स वो क्या, बग्स मीन पिस्सू, और वो ये बग्स कह रहे हैं इंग्लिश पीपल को, इनको डिस्ट्रॉय कर देगा जो कि गरीबों का खून चूसते हैं। दिस शोज डैट ही हैड हाई एक्सपेक्टेशंस, कि उसको बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी। ही वॉज श्योर डैट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गोइंग टू फोर्स दीज वाइट माइस वंस एंड फॉर ऑल बैक इन टू देयर मिजरेबल होल्स, कि इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन से जो वाइट माइस हैं, जो चूहे हैं, हमेशा के लिए वापस चले जाएंगे अपने होल्स में। टू कंक्लूड ऑन 1 अप्रैल मंगू केम आउट विद द न्यू प्लम ऑन हिज हॉर्स, कि उसने अपने हॉर्स को डेकोरेट किया ऑन डिफरेंट रोड्स विद द होप, डिफरेंट रोड्स पर वो मूव करता रहा इस होप के साथ डैट ही माइट गेट द ग्लिम्स ऑफ अ प्लेजेंट चेंज, कि वो प्लेजेंट चेंज को देखेगा। दिस होएवर डिडंट हैपन, देयर वाज नो चेंज इन सोशल पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ लाइफ, कि कहीं पर कोई भी चेंज नहीं आया। ओके थर्ड ईयर, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सेकंड वीडियो इसकी क्वेश्चन में से मिस हो गया तो मैंने दोबारा से उसको रिकॉर्ड किया है। आप लोगों ने जो मैंने रीडिंग करवाई है उसको भी एक दफ़ा दोबारा से रीड आउट करना है। जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपेक्टेशंस ऑफ उस्ताद मंगू, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लर्न करना है। और आज के बाद आप लोगों के जो लेक्चर्स हैं वो डेली मैं अपलोड कर दिया करूँगी, डेली आप लोगों ने देखने हैं इनको, और क्वेश्चन आपने लर्न करना है। ये चीज़ें, ये जो जो अब हम पढ़ लेंगे दोबारा, जब क्लासेस कॉलेज में हम जाएंगे तो इन चीज़ों को रिपीट हम नहीं करेंगे। ओके एंड अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक जी।